मित्रों, आज की वीडियो से रिलेटेड ना तो मुझे आपको कोई कोर्स बेचना है और ना ही कोई सर्विस सेल करनी है, और इसीलिए आज आपको मिलेगा रियलिटी चेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक उभरता करियर, और ये 2009-10 में इंडिया में आया और उस समय पे कुछ ही ऐसे लोग थे जो इसके बारे में जानते थे। फिर 2016 के बाद से थोड़े बहुत लोग इसके बारे में और जानना और समझना स्टार्ट किया, एंड देन 2019 में जैसे ही संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलते हैं, मैं मान लेता हूँ मेरी एज है 18-19 साल, मैं क्या करूँगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। और उसी के बाद से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना और समझना स्टार्ट कर दिए थे। एंड देन नेक्स्ट ईयर 2020 में जब कोविड आया तब ये सारी चीजें जो थी वो एक्सप्लोड हो गई। मींस अब हर कोई इसके बारे में बातें कर रहा था, अब हर कोई इसके बारे में जानना, समझना और सीखना चाहता था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज लेकर आ गए और बहुत सारे लोगों ने अपनी एजेंसीज भी स्टार्ट कर ली। और आज करंट ट्रेंड ये चल रहा है कि हर किसी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। आप भी जानते हैं कि मीडिया में किसी भी चीज को लेकर ब्राइटनेस ज्यादा होती है, और स्पेशली तब जब वो चीज ट्रेंड कर रही हो, और उसी की वजह से जो डार्क साइड्स होती है उसके बारे में मीडिया तो छोड़िए, आपके फेवरेट यूट्यूबर तक बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आपको कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई सर्विस सेल करनी होती है। बट जैसा मैंने पहले बताया, मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज की वीडियो का टाइटल और आज की वीडियो का कंटेंट दोनों ही अलग होता। जब आपने डिसाइड किया होगा कि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तब आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, या तो फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए होंगे, या तो फिर आपने इन लोगों की वीडियोस तो देखी होगी और मोटिवेट तो जरूर हुए होंगे कि हमें भी इनकी तरह करोड़ों में कमाना है जब हम अपनी एजेंसी स्टार्ट करेंगे। और भाई लोग, ये रियलिटी है कि जितने भी बंदे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं उसमें से 90% बंदों के बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि हम एक दिन अपनी एजेंसी स्टार्ट करेंगे और इनकी तरह करोड़ों में कमाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस। और अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे, वो हमेशा यही बोलेगा कि सर्विस बेस्ड बिजनेस बिल्ड करना ज्यादा हार्ड है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से, और स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं तो। बट फिर भी इन सब के बावजूद ये कैसे चारों एंटरप्रेन्योर्स एट द एज ऑफ 21, 22, 28, 30 कैसे अपने सर्विस बेस्ड एजेंसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करके करोड़ों में इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, और ऐसे कौन से 3 कॉमन पैटर्न या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एजेंसी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या तो कर चुके हैं या तो हसल कर रहे हैं, तो भाई लोग आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है गोल्ड माइन, क्योंकि ये आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड से, मीन्स जो हमारी इमेजिनेशन होती है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे आप रियलिटी में आ जाओगे। किसी भी बिजनेस में सक्सेस तभी मिलती है जब बहुत सारे फैक्टर्स सही डायरेक्शन में रोल प्ले करते हैं, और इन चारों एजेंसी ओनर्स के केस में भी इन 3 कॉमन फैक्टर्स ने सही डायरेक्शन में रोल प्ले किया, जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिल पाई। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट होती है और 2-3 महीने में खत्म भी हो जाती है। फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले, जिसको इनके बारे में नहीं पता, शॉर्ट में जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे है ईशान शर्मा, जो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, जिसमें वो किसी स्टार्टअप, किसी बिजनेस या किसी कंपनी की तरफ से उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, और उनके बिहाफ पे वो उनके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड पब्लिश करते हैं। सेकंड पे है आर्यन त्रिपाठी, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, जिसे आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज भी बोलते हैं, वो रन करते हैं, जिसमें वो किसी स्टार्टअप, कंपनी या बिजनेस की तरफ से पेड एड्स रन करते हैं और उनके लिए लीड जनरेट करते हैं और उनके एक कन्वर्जन करने में भी मदद करते हैं। तो ये सिंपल सा हुआ आर्यन त्रिपाठी का। थर्ड पर आता है अवि आर्या, जो सेम आर्यन त्रिपाठी की तरह परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। और फोर्थ पे आप भी जानते हैं रणवीर अलाहाबादिया, जिनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये लोग इन्फ्लुएंसर और कंपनीज या स्टार्टअप या किसी ब्रांड को मिलाने का काम करते हैं और उसके बीच में से अपना
कमीशन चार्ज करते हैं। वेल, इन लोगों का काम जानने के बाद आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि यार एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी तो मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं, या फिर ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं। यूट्यूब पर ऐड कैसे चलानी है सोशल मीडिया पे वो तो मैं सीख के एजेंसी भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो मेरा आपसे सवाल है कि फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे या स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे? सो बॉस, इसका सिंपल सा आंसर है, एक चीज होती है कि मैं ये कर सकता हूं और एक चीज रियलिटी में होती है कि करने के लिए जो जो फैक्टर्स चाहिए वो हो आपके पास। आप लोगों के पास वो चीज नहीं है जो इन चारों एजेंसी ओनर के पास थी या तो है। अगर आप लोगों के पास भी वो सारी चीजें आ जाए जो इनके पास थी तो आप भी आज के टाइम में 2 से 3 महीने में अपनी एजेंसी सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। वेल, अपने फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर्स आपके पास नहीं है तो आप इनकी तरह एजेंसी बिल्ड नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अपने कॉमन फैक्टर पे या पैटर्न पे, और वो है फर्स्ट नंबर पे पोर्टफोलियो। ईशान शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसिंग से करी थी, फाइवर से क्लाइंट लेके। आर्यन त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत ड्रॉप शिपिंग से करी थी, जहां पे वो अलग अलग सोशल मीडिया पे पेड एड्स रन करते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे। अभी आर्यन ने सोशल मीडिया मार्केटिंग को सबसे पहले अपने होटल्स के बिजनेस में अप्लाई किया 2011-12 में, और लास्ट में रणवीर अलाहाबादिया ने अपने करियर की शुरुआत वीडियो बनाने से करी थी या तो वीडियो एडिटिंग से करी थी। सो आप इन चारों एजेंसी ओनर्स में कॉमन पैटर्न नोटिस करिए कि इन चारों ने अपने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसिंग से करी, या तो फिर अगर उनके पास अपना खुद का कुछ है तो वहां पे पहले चीजें टेस्ट करी, उसके बाद जाके एजेंसी स्टार्ट करी। क्या आपने फ्रीलांसिंग के तौर पे पैसे कमाए हैं? क्या आपके पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है? या तो फिर आपने अपनी जेब से पैसा लगाकर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करके पैसे कमाए हैं? अगर नहीं है तो अपने आप से सच बोलिए कि नहीं है मेरे पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस इन लोगों जितना, या नहीं है मेरे पास फ्रीलांसिंग का पोर्टफोलियो इन लोगों जितना। अगर नहीं है तो सच बोलिए। वर्सेस दूसरा केस ये हो सकता है कि आप बोलेंगे कि है मेरे पास फ्रीलांसिंग का पोर्टफोलियो, है मेरे पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस इन लोगों जितना, तब भी मित्रों आप इन लोगों की तरह सक्सेसफुली एजेंसी रन नहीं कर पाओगे या बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके पास जो सेकंड कॉमन फैक्टर है जो आप लोगों के पास नहीं है, और वो है नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ईशान शर्मा, आर्यन त्रिपाठी, अभी आर्या एंड रणवीर अलाहाबादिया, इन चारों लोगों के YouTube पर हजारों एंड लाखों में सब्सक्राइबर्स है। मींस इन लोगों के पास हजारों एंड लाखों लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस फैक्टर को, चाहे कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी हो चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो, काम कोई नया नहीं है। आप YouTube से सीखकर 1 से 2 महीने में ये कर सकते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात कहां पर है? नई बात यहां पर है कि क्या आप क्लाइंट लेकर आ सकते हो, क्या आप सेल डन कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट लाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं क्लाइंट के लिए अपने आसपास के मोहल्ले वाले या अपने आसपास के एरिया के बिजनेस ओनर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं या फिर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, हम आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, हम आपके लिए सोशल मीडिया पे एड्स चलाएंगे, तो भाई लोग वो आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास उतना फंड अवेलेबल ही नहीं है। आप इन चारों एजेंसी ओनर्स के क्लाइंट्स को ध्यान से नोटिस करिए। कौन है इनके क्लाइंट्स? ये ऐसे स्टार्टअप हैं या तो ऐसी कंपनी है जिन्होंने या तो करोड़ों की फंडिंग उठा रखी है या तो फिर करोड़ों का रेवेन्यू है। हो सकता है कि इनके फाउंडर्स इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे जितना आपके मोहल्ले वाले या आपके आसपास के एरिया का बिजनेस ओनर कर रहा होगा, और इसीलिए इन स्टार्टअप, इन कंपनीज का एक फिक्स्ड बजट होता है कि 5 से 10% मार्केटिंग में स्पेंड करना ही करना है। और आपने ईशान शर्मा और रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट तो देखे होंगे बिलियनेयर्स के साथ, ग्रेट फाउंडर्स के साथ ही आर्यन त्रिपाठी एंड अभी आर्या भी अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट में जाते हैं, और यही पॉडकास्ट इन चारों लोगों की नेटवर्किंग ओपन करा देता है। और जब आपके पास थाउजेंड्स एंड लैक्स में सब्सक्राइबर्स होते हैं तब जाकर आप क्लाइंट को डन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि ना तो आपके पास इन लोगों जितना पोर्टफोलियो है, ना तो आपके पास इन लोगों जितने हजारों एंड लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो एक और आप है और एक और ये लोग हैं। आपके पास वो सारी स्किल्स है जो इन लोगों के पास है, बट फिर भी आपको मार्केट में कोई नहीं जानता। ईशान शर्मा एंड रणवीर अलाहाबादिया डायरेक्ट पॉडकास्ट करते हैं बिलियनेयर्स के साथ। सो अगर मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर होऊंगा और मुझे अपने स्टार्टअप की कंटेंट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी होगी, तो मैं नो डाउट इन चारों लोगों में से ही किसी को दूंगा।
क्योंकि ये लोग मेरे नेटवर्क के हैं, मार्केट में रेप्यूटेड है। चाहे बेशक इन लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं होगी, बट इन लोगों के पास नेटवर्किंग है, इन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही सेकंड कॉमन फैक्टर बन जाता है इन लोगों की एजेंसी के सक्सेस होने का। और लास्ट में थर्ड जो कॉमन फैक्टर आता है जो इन लोगों के पास है, और वो है को फाउंडर या फिर मैनेजर। ईशान शर्मा की एजेंसी मार्केटअप के को फाउंडर है सारांश आनंद। रणवीर अलाहाबादिया की एजेंसी मंक एंटरटेनमेंट के को फाउंडर है विराज सेठ। अवि आर्या की एजेंसी इंटरनेट मोगल्स के सीनियर पार्टनर है राजेश थापा। और लास्ट में आर्यन त्रिपाठी की एजेंसी एडिमाइस की मैनेजर है अपूर्वा त्रिपाठी। आप नोटिस करिए कि इन चारों एजेंसी ओनर्स के को फाउंडर्स और मैनेजर ग्रेट बंदे हैं किस चीज में, पूरी एजेंसी को ऑपरेट करने में। एग्जाम्पल से समझिए कि कोई एक एजेंसी है, उसने 50 फ्रीलांसर्स या एम्प्लॉयज को हायर किया, चाहे रिमोटली हायर किया हो, तो उन 50 फ्रीलांसर्स या एम्प्लॉयज से काम निकलवाना और उसको टाइमली डिलीवर करना, ये पूरा काम ऑपरेशन का है। अब ऑपरेशन के काम में ये सारे को फाउंडर्स या मैनेजर ग्रेट बंदे हैं। हो सकता है कि इन सभी के पास वो सारी स्किल्स हो जो आर्यन त्रिपाठी, अवि आर्या, ईशान शर्मा और रणवीर अलाहाबादिया के पास है, बट इन लोगों के पास नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो इन लोगों के पास है। और इसी की वजह से ये लोग सेल्स डन कर पा रहे हैं, इसी की वजह से ये लोग स्टार्टअप से डील ला पा रहे हैं। सो चाहे कोई भी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हो, उसके सक्सेस होने का कोर एलिमेंट है नेटवर्किंग एंड ग्रेट को फाउंडर। चाहे ईशान शर्मा की मार्केटअप हो, आर्यन त्रिपाठी की एडिमाइज हो, रणवीर अलाहाबादिया की मंक एंटरटेनमेंट हो, और लास्ट में अवि आर्या के इंटरनेट मोगल्स हो, ये तभी सक्सेसफुल है जब इनके को फाउंडर्स या मैनेजर ग्रेट हैं ऑपरेशन के काम में। हो सकता है कि इन चारों एजेंसी ओनर्स ऑपरेशन में ना अच्छे हो, ये लोग किस चीज में अच्छे हैं, वीडियोस बनाने में, तो ये लोग वीडियोस बनाएंगे, अपना फॉलोवर का बेस बढ़ाएंगे, पॉडकास्ट करेंगे और क्लाइंट से डील लेकर आएंगे। और इनके जो को फाउंडर्स और मैनेजर हैं वो उनकी एजेंसी को ऑपरेट करेंगे। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं तब जाके एक सक्सेसफुल एजेंसी बिल्ड होती है और करोड़ों में प्रॉफिट जनरेट करती है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो चीजें हैं वो सीधा खुलकर रियलिटी में आपके साथ शेयर की है कि यही 3 कॉमन पैटर्न्स हैं या यही 3 कॉमन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये लोग एट द एज ऑफ 21, 22 या 28, 30 में अपनी सक्सेसफुली एजेंसी रन कर पा रहे हैं। क्योंकि स्किल्स आर कमोडिटीज नाउअडेज, मींस आज के टाइम में स्किल्स हर किसी के पास है। आज हर किसी को थंबनेल आता है, वीडियो एडिटिंग करनी आती है, आज हर किसी को 1 से 2 घंटे में वो एड्स चलाना सीख सकता है। मेन पॉइंट ये है कि क्या आप क्लाइंट लेकर आ सकते हो, क्या आप सेल्स डन कर सकते हो। और एक फैक्ट की बात और बताऊं कि इन चारों एजेंसी ओनर्स का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो इंडियन फैमिली का जो बेसिक क्लास का जो बैकग्राउंड रहता है उससे 2 लेवल अप ही था। तभी जाके इनको इतनी अर्ली एज में एक्सपोजर मिल पाया, तभी जाके इनको अर्ली एज में सारी चीजें डेवलप कर पाए। और इनके पास ऐसे फ्रेंड्स का या ऐसे पर्सन का भी नेटवर्क है जो इनकी तरह एंथुजियास्ट है अपने गोल को लेकर। आप भी, मैं आपके केस में लेके चलता हूं कि आप भी एकदम एंथुसियास्ट है, एकदम हसलर है, लेकिन जब आप कोई को फाउंडर ढूंढने जाओगे अपने आसपास या अपने नेटवर्क में तो आपको ऐसा को फाउंडर मिलेगा ही नहीं। और इसीलिए आप अपनी एजेंसी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर दी है तो उसमें स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि बॉस आपके पास ग्रेट टीम है ही नहीं। क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन पे फोकस कर दिया तो भाई क्लाइंट पे फोकस कौन करेगा, और अगर क्लाइंट पे फोकस कर दिया तो ऑपरेशन में गड़बड़ हो जाएगी और क्लाइंट हर छोटी छोटी बात में आपको बोलेगा भी। सो एंड ऑफ द वीडियो केवल एक ही सजेशन है कि जब तक आपके पास 2 लोगों की टीम नहीं है, मतलब कि फाउंडर को फाउंडर की ग्रेट टीम नहीं है कि जो एक क्लाइंट पे फोकस करे और एक ऑपरेशन पे फोकस करे, और आपके पास जब तक ग्रेट टीम ना हो मिनिमम 2 से 4 लोगों की, तब तक तो एजेंसी स्टार्ट करने का सोचिएगा भी नहीं। अकेले हो, टाइम वेस्ट कर जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो फिलहाल आज की वीडियो से अगर वैल्यू मिली है तो कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर लिखिए। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।